हादसे में दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बालासोर के लिए हुई हैं रवाना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा में पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में बाघ के हमले से आदिवासी महिला की मौत। नर्मदापुरम के सांकई के जंगल में मिला शव, 1 जून से लापता थी। राजस्थान के बूंदी में नाबालिग से रेप केस में 2 आरोपी बरी। केस लड़ने के लिए वकील नहीं था, हाईकोर्ट ने ही किया था वकील नियुक्त। कानपुर के नवाबगंज स्थित लवकुश गंगा बैराज पर 12 वर्ष पहले देखे गए बोट क्लब का सपना आखिरकार साकार हो गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पर्यटकों और शहरवासियों के लिए इस बोट क्लब को शुरू किया गया है, जहां गोवा जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। इस बोट क्लब में बोटिंग के साथ साथ बैठने और बेहतर फूड प्लाजा आदि की सुविधाएं भी हैं। बोट क्लब के सचिव नीरज श्रीवास्तव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी है, देखिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, कानपुर, उत्तर प्रदेश। विकास निरंतर हो रहे हैं और विकास के क्रम में ये कानपुर में ये गंगा नदी में बोट क्लब बनाया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बहुप्रतीक्षित परियोजना रही। 1970 के दशक में गंगा नदी कानपुर से खिसक के उन्नाव की तरफ शिफ्ट हो गई थी और 2005 में जो गंगा बैराज बना है तो गंगा नदी वापस कानपुर के शहरी तट पे आई। तो नदी का प्रवाह हुआ और सबसे पहले ये वहाँ पे एक कल्पना हुई कि यहाँ पे एक बोट क्लब या जल क्रीड़ा सेंटर बनाया जाए। उसी क्रम में इसका प्रस्ताव केडीए से स्वीकृत करवा के और ये परियोजना पे काम होना शुरू हुआ। 2016 में इसकी फंडिंग स्वीकृत हुई। अंततः ये 2022 में बन के आज तैयार है और ये प्रदेश में अपने किस्म का पहला बोट क्लब और जल क्रीड़ा सेंटर है। बेसिकली इसका उद्देश्य जो नियमित आने वाले पर्यटक हैं उनको तो बोटिंग और एक नैना विराम दृश्यावलियाँ गंगा के बीच में उनको मिल सकें, ये तो उद्देश्य था ही। साथ में इसका एक बड़ा उद्देश्य है कि वाटर स्पोर्ट के सेंटर के रूप में डेवलप करना, कि नदी किनारे के जो हमारे रहने वाले आबादी हैं इनके बच्चे बड़ी छोटी उम्र से ही नदी में निडर होकर कूदते हैं, तो क्यों ना इनको शिक्षा देके इनको ओलंपिक स्टैंडर्ड पे जल क्रीड़ा के खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जाए। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी इस पर है मुख्य उद्देश्य में कि जल क्रीड़ा का सेंटर बनाया जाए। साथ ही यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित किया जाना इसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानपुर का बोट क्लब ये अपना प्रचारित हो। संबल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पारिवारिक कलह में किसान फांसी के फंदे पर झूल गया। घटना से सहमी मां फांसी के फंदे पर झूली। इसके बाद घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मां तो आखिर मां होती है, देख नहीं पाई बेटे की मौत। वहीं 1 वर्ष पूर्व बेटे की मौत हुई थी। 2 बेटों के न रहने पर मां ने जीवन लीला समाप्त कर ली है। घटना से गांव में शोक की लहर है। गुन्नौर कोतवाली इलाके के गांव गड़िया की ये घटना बताई गई है। संवाददाता सत्यपाल यादव की रिपोर्ट, संभल, उत्तर प्रदेश। कैसे भाई ये घटना कैसे भाई? मुझसे कुछ नहीं कही, मेरे स्वामी ने हमें तो दर्शन करके आओ भैया रे। 2 लोगों की मौत हुई है, आपकी सास की और आपके पति की। अरे उनको पहले बेटा मरेगा, तो गंगे चली गई मैया रे, साला में तो चले गए रे। माता जी गांव कौन सा है? गाँव में जो गड़िया। आपका नाम क्या है? हर प्यारी। यहाँ 2 घटना हुई है, बड़ी घटना हुई है। हाँ। कैसे हुई है, क्या है? पहले तो पूत कोई गम में कोई परेशानी में जाता आदमी जो कत्तों को, तो पूत निकल रही अपनी। पूत को कोशिश बहुतेरी करी बचाने की, जब पूत ना बच पाओ फिर माँ ने अपनी कर ली। अच्छा, उससे पहले 1 साल पहले भी एक मौत हुई थी। हाँ, वो माँ मौत भाई, वो बेटा का छो मज्जे लगी। अच्छा, तो एक साथ माँ बेटे की मौत हुई है यहाँ पर। हाँ, जे माँ बेटा की भैया एक संग। बड़ी खबर बता दें कि बरेली जनपद में बरेली के एक निजी अस्पताल में युवक की किडनी निकालने का मामला सामने आया है। अभी तक आपने लोगों को फिल्मों में देखा होगा कि कैसे डॉक्टर अपने अस्पताल में भर्ती मरीजों की किडनी निकालते हैं, कम पैसों में इलाज करके युवक की किडनी निकालते हैं। खैर, ये तो बात रही फिल्म की, मगर उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया।
जब एक युवक जिसे पथरी थी, पथरी के इलाज के लिए वह बरेली के पवन हॉस्पिटल में गया। उन्होंने कहा कि आपकी किडनी में पथरी है, उसको निकाल दिया जाएगा, इसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन होने के बावजूद भी युवक को राहत नहीं मिली। तब युवक ने दोबारा हॉस्पिटल जाकर कहा कि मुझे आराम नहीं मिला। तब दोबारा युवक की जांच की गई तो पता चला कि युवक की जांच में किडनी आई ही नहीं। युवक ने इस बात को हॉस्पिटल के प्रबंधक से कहा। तब हॉस्पिटल के प्रबंधक ने कहा कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से किडनी नहीं आई है। ऐसा लगातार होता रहा और युवक लगातार दवाई ले रहा है। कई साल बीत जाने के बाद युवक ने फिर जांच कराई, तब उसकी किडनी नहीं। पीड़ित की माने तो 3 से 4 बार उसने जांच करवाई, 3-4 बार किडनी नहीं आई। तब उसे लगा कि किडनी निकाली गई है। तब उसने हॉस्पिटल के प्रबंधक से कहा कि हॉस्पिटल के प्रबंधक का कहना था कि कहीं जाओ, कुछ भी करो, मैंने कुछ नहीं किया है। इस पर युवक परेशान होकर आज बरेली एसएसपी दफ्तर पहुंचा और मदद की गुहार लगाई है। संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। मामला है पूरा मामला क्या भैया यार, बड़े परेशान आदमी हैं, बहुत गरीब आदमी हैं और क्या करें। आपको हमारे आए दिन तबीयत ख़राब रहती है तो हमने नूरम भाई से कही कि हमारी तबीयत ख़राब रहती है, तो नहीं क्या वजह है भाई। अरे चलो तो हमारे पास के डॉक्टर हैं पवन हॉस्पिटल, हम लेके चले आपको। तो वो वहाँ पर हमें लेके आते तो उन्हें अल्ट्रासाउंड करवाया था पवन में, तो उन्हें कहा तुम्हारी धानी किडनी में स्टोन है 14 mm का। तो उन्हें कहा अच्छे चलो ठीक है। उन्हें दूसरे दिनों कह रहे हैं कि ऑपरेशन होना है, तुम्हारा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से ही निकलेगा। तो उन्हें हमारे उसी दौरान हमारी किडनी का निकाल ली। 15 दिन हमारे अस्पताल में भर्ती रखा। तो 15 दिन अस्पताल में ट्रीटमेंट करा था बंजरिया में नूर अहमद ने। उन्हें करने के बाद हम चले आए घर पर अपने। उसके 6 महीने के बाद हमने एक अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो हमने इसमें भाई हमारी किडनी नहीं आ रही है। तो कह रहा तुम्हारे सूजन की वजह से किडनी नहीं आ रही है। उन्होंने फिर कह दी कि ऐसा तुम्हारे सूजन की वजह से। तो हमें आज 10-12 साल हो गए गर्म पानी पीते पीते, इतने समझ लो हमारे आए दिन तबीयत खराब होती है। जीना चढ़ते हैं तो हम गिर जाते हैं, थोड़ा सा वजन उठाना है 10-5 किलो तो हमारे बीपी बढ़ के हमारे चक्कर आए गिर जाते हैं। और छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं और लड़की हमारी जवान आएंगी, हम बहुत परेशान हैं। कितने कितने निकाली आपकी? पवन हॉस्पिटल में हमारे और नूर अहमद की साजिश से लिख ली है। कहाँ पर है पवन हॉस्पिटल? जनकपुरी में। आपको लगता है कि हॉस्पिटल वालों ने आपके साथ गुमराह किया और जो किडनी आपकी निकाल जी दी? जी शिकायत हमने की थी। हाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं। आप अपने यहाँ कप्तान साहब को शिकायत यहाँ पर किया? हम आज आए पहली बार। क्या कहा है उन्होंने? अभी तो मिले नहीं है साहब। निकला भाई कौन है दूसरा आदमी? नूर अहमद। नूर अहमद कौन है ये? जी हमारे बहनों के सगे भाई हैं। हाँ। और हमने उन्हें उनसे ये भी कहा था हमारी इसकी कागज कहाँ है, तो सारा उन्होंने कहा हमें तो तुम्हें क्या परेशानी है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे उन्हीं के पास है। नूर अहमद कहाँ रहते हैं? उमरपुर रंजनिया। आपने उनसे शिकायत करी, बात करी, क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने कही ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कहा तुम ये अल्ट्रासाउंड थोड़ा झूठ बोलेंगे, तो हमने अल्ट्रासाउंड दिखाया तो कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं आप जाकर कुछ भी करवा सकते हैं, हमारा कुछ नहीं करवा सकते आप। और हमारे बच्चों के लिए क्या है, हमारे लिए दवा बनाए रहते हैं और गाली वगैरह देते रहते हैं। बताइए। ये मामला ये है, ये सखावत हुसैन का पेट में पथरी थी। हमने रिश्तेदार नूर अहमद को बताया कि मेरे पथरी है। तो नूर अहमद ने कहा मैं परिचित हैं डॉक्टर पवन सर्जन है जो सुशील हॉस्पिटल में जनकपुरी में हुआ, और कहा मैं ऑपरेशन करवा दूँगा। तो ऑपरेशन के दौरान इनकी किडनी निकाल दी। उसके बाद वो थाने गए और हॉस्पिटल गए और नूर अहमद से भी कहा कि हमारे साथ ये दुर्घटना हुई, तो उनको मार पीट कर गाली गलौज कर उनको भगा दिया और कह दिया ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक दिन ये फिर जाते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल और कहते हैं हमारा रिकॉर्ड दे दीजिए। उसके अगले दिन अखबार में प्रकाशित कर दिया जाता है कि पवन हॉस्पिटल अपना रिकॉर्ड खत्म करता है, और थाने से भी इनको कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। न्यायालय के आदेश पर FIR हुई, जिसमें विवेचना बदलवाने के लिए हम लोग कप्तान साहब के कार्यालय आए, जिसकी थाना जनरल पुलिस पर न्याय की कतई हुई थी। क्या लगता है कि एक रैकेट है इसके पीछे पूरा? जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा रैकेट है और ये अपना धन अर्जित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। गरीब लोगों को गांव से लाते हैं, उनका फ्री में कम में ऑपरेशन कर उनकी किडनी का। क्या लगता है क्योंकि किडनी काफ़ी महंगी बिकती है? जी, इसलिए कर रहे हैं। गरीबों को न्याय दिलाना ही हमारा। कई डॉक्टर बड़े शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल है। और क्या चाहते हैं आप इसमें? अगर सही तरीके से बढ़िया जांच होती है तो सर बहुत सारे लोग निकल के आएंगे जो धन को लेने के लिए गरीबों की किडनी है, दिल है, निकाल कर बेच रहे हैं। ये रैकेट का पता रहना बहुत जरूरी है। क्या लगता है क्योंकि इज्जतनगर थाने में आप कह रहे हो वहाँ सुनवाई नहीं हो रही? जी, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कई बार ये गए भी हैं और इन्होंने मेरे को बताया कि मैं थाना इज्जतनगर गया हूँ, मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और न्यायालय के आदेश पर ही FIR हुई है। पहले FIR भी नहीं? जी।